सबसे ज्यादा मतलब प्रीशियस टैलेंट है, और ऐसा टैलेंट है जिसने इंटरनेशनल सतह पे जाके परफॉर्मेंस दे दी हुई है। मतलब जोफ्रा आर्चर, मार्क, इस तरह के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को वो डोमिनेट कर चुके हुए हैं। ये बात होगी साइड पे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप का स्क्वाड है ना, उस पर एक ना कंपैरिजन सा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बड़े पाकिस्तानियों को चुल मची हुई है कि वो हरा देंगे इंडिया को। मतलब वो वेस्ट इंडीज से 92 पे ऑल आउट होने के बाद, वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज में पिलने के बाद वो इस खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि हम इंडिया को भी एशिया कप में हरा देंगे। तो उनको ना मैं जरा थोड़ा सा आज ब्रीफली बता देता हूँ कंपैरिजन करके। एक साइड पे मैं पाकिस्तानी टीम रख लूंगा, एक साइड पे इंडिया की रख लूंगा, और बेटा प्लेयर टू प्लेयर, बॉलर टू बॉलर और स्पिनर टू स्पिनर ऐसा कंपैरिजन करूंगा कि बेटा फट के हाथ में आ जाएगी इन सारी सोनू पीड़ित चप्पल टाइप जैसे घंटों की। इनको पता चल जाएगा मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ। बट बात वो करनी चाहिए कि बात आपको रियलिटी में सच्ची वाली नजर आ रही हो। इंडिया के टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है, इंडिया की टीम का कोई मुकाबला नहीं है। ये बात आप अगर एज अ क्रिकेट फैन मानोगे ना तो आप मान लोगे, बट अगर आप एज अ पाकिस्तानी में बोलूं नहीं वो पाकिस्तान अच्छा नहीं, पाकिस्तान अच्छा नहीं है, पाकिस्तान टीम अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के पास टैलेंट है ही नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि पाकिस्तान टैलेंट अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के पास टैलेंट ही नहीं है। इंडिया के पास टैलेंट है और वो स्किल वाला टैलेंट है जिसने ऑलरेडी इंटरनेशनल सतह पे अपना नाम जो है वो रख दिया हुआ है। हम बात लंबी नहीं करेंगे, बात छोटी करेंगे, सीधा हम आ जाते हैं भाई टीमों के ऊपर। एक साइड पे आपको इंडिया की टीम नजर आ रही है, वो 15 रुकनी टीम जो एशिया कप में खेलेगी, और एक साइड पे आपको पाकिस्तान की जो है वो लगड़ी लूली टीम नजर आ रही है 15 रुकनी जो के खेलेगी। इसमें बड़े ज्यादा लोगों को जो है वो अंदर से घंटा बजा होगा, क्योंकि उनका घंटा नहीं है स्क्वाड में। उनका घंटा इस 15 रुकनी में आपको नजर नहीं आ रहा। वो घंटा कौन है? जिम्बू द किंग। दूसरा कौन है? वो ऐसा क्या कर दिया उसने? कौन सी सेंचुरियां कर दी हैं कि जो जादू है? और ये इसको तो अपने नहला धुला के, कपड़े इस्त्री करके, अच्छे वाले किट बैग दिला के, नाखून नाखून काट के, बाल बाल सेट करके, अच्छे कपड़े बनाकर दे दिए थे इसको अपने के भैया तू वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। हाँ, तो वर्ल्ड कप खेला है उसने। 10 मैच है वहां पे कम से कम, तो वहां पर एक दो तो लगा के आ जाइयो, सैकड़े मार के आ जाइयो। हाँ, तो मारे हैं ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तेरी भी जो है ना वो तेरे ऊपर भी जो है ना मन्नत मानने होंगे लोग कहीं कोने में खड़े होके कि भैया ये मानी तो है, क्रिकेट में कुछ मन्नत तो मानी है लोगों ने। अब मसला ये ना तेरे नाम का टीका लग सकता है, बल्कि तू टीका लगा रहा है पाकिस्तानी कौम को पिछले 4-5 सालों से। ठीक है, अच्छा फिर ये कि ना तो तेरे से कभी कुछ हुआ। मैं कितने इवेंट गिना सकता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक क्रिकेटर से खेल में कुछ ना हो रहा हो, हाँ, तो उसमें कुछ और हो क्या सकता है यार? मुझे क्या हो सकता है? किससे वो पुराना वाला वाकया तो नहीं है जिसमें हो सकता है उन्होंने करा दिया हो? एक पुराना वाकया भी चलता है इनके नाम से। ठीक है, वो उस पर तो मैं ज्यादा तफसील पे बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो तो बात रफा दफा हो गई, बहुत पुरानी बात है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई एक इंसान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जब वो परफॉर्मेंस करता था या अपने लिए करता था भाई, उसने पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप किसी मेगा इवेंट का 2021 में भी मैच नहीं जितवाया। वो कह रहे नजरे, अच्छा मैं उनके कमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा कहता हूँ कहीं के भी रिलीजन की बात हो उसको स्किप कर दें, लेकिन वो एंकर जो है वो खामा खाई। तुमने कहा देखा? आपने, अरे मैंने क्लिप देखा, वो एंकर अपने मुंह के अल्फाज डाल रहा है, मुझे शक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उस पर इंडिया से जादू हुआ है। अबे मतलब किस आदमी को ढूंढोगे इंडिया में कि जिसने जादू किया है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, तू मतलब जादू का हल है सिर्फ मदनी बिरयानी के पास जाओ। हाँ, बिला वजह उनकी भी प्रमोशन हो रही है। वेस्ट इंडीज में कोई कवर ड्राइव नहीं, कवर ड्राइव पे जादू हो सकता है इसकी? हाँ, कवर ड्राइव नहीं लग रही उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। पुल वाली बॉल को भी ड्राइव करने के चक्कर में बहुत अरसा हो गया, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ये मैं बता दूं आपको, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। कोड करके कि शुभमन गिल को पोस्टर बॉय बनाकर लेकर आया जा रहा है, और वो होंगे कप्तान, नहीं तो वाइस कप्तान तो जरूर होंगे। फिर अब कल खबर आई कि नहीं भाई सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे, सॉरी शुभमन गिल नहीं होंगे, उनको T20 से बाहर रखा जाएगा। फिर कल ये भी खबर छपी, कल नहीं बल्कि परसों ये खबर छपी कि श्रेयस अय्यर तो 100% आ रहे हैं। काफी सारे जो आपको जो भारतीय अखबार थे, कुछ न्यूज चैनल्स थे, उन्होंने बीसीसीआई को कोट करके बोला कि अय्यर को कहा गया है कि बिल्कुल आप तैयार रहिए, अपनी फिटनेस पे आपकी जो भी चल रही है उस पर काम कर लीजिए, क्योंकि आप एशिया कप में आ रहे हैं। अब कल एक खबर आई कि जी एशिया कप के लिए अय्यर का भी दामक डोल है सॉरी, उनका भी दामक डोल है। 100% श्योरिटी नहीं है कि अय्यर को लाया जाएगा। शुभमन गिल को तो बिल्कुल बाहर किया जा रहा है, यंग टीम के साथ जाया जाएगा। अब अली साहब, इस पर इंपॉर्टेंट ये कि चले स्क्वाड तो हमने परसों भी आपके साथ शेयर किया था,
लेकिन अब इंपॉर्टेंट सवाल ये हम ये बनाएंगे आज के भारत की क्या 11 बेस्ट बन सकती है, क्योंकि शायद 11 बनाना फिर भी एक आपके लिए आसान रहेगा कि आपको ये खेलेगा, आसान वो भी नहीं रहेगा। लेकिन स्क्वाड में भी 2-3 नाम चीजें बड़ी अनक्लियर हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि शुभमन गिल अगर खेलेंगे तो वो ओपनिंग में ही खेलेंगे। जायसवाल को बाहर कर दिया गया कि भाई जायसवाल नहीं रहेंगे, संजू सैमसन स्क्वाड के अंदर रहेंगे, सूर्य कुमार यादव स्क्वाड के अंदर रहेंगे। अगर आपको पूरा स्क्वाड पढ़ के बताएं जो अभी तक हमारे तक पहुंच रहा है, जो बड़े आपके लोग अखबार हैं वो बीसीसीआई को कोट करके कह रहे हैं, क्योंकि जो एशिया कप का स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी उसमें कहा जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अजित गारकर रखेंगे, पॉसिबल तौर पर शायद 19 तारीख का जो नाम आ रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और वहां पर वो नाम को अनाउंस करेंगे। सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, अभिषेक शर्मा होंगे, तिलक वर्मा होंगे। अब ये भी एक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि शुभमन और अय्यर में से एक को रखा जाएगा, पॉसिबल तौर पे शायद अय्यर इस स्क्वाड में रहें, शुभमन इस स्क्वाड में ना रहें। विकेट कीपर में संजू सैमसन रहेंगे, एक बैकअप विकेट कीपर भी रहेगा जो पॉसिबल तौर पर जितेश शर्मा रहेंगे। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वशिंगटन सुंदर रहेंगे। यही दुआ है भाई, और आगे जो है वो सूरत-ए-हाल बेहतर होती जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, आहिस्ता आहिस्ता, चलो स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो चूंकि पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही है तो एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच, उसके हवाले से पाकिस्तान में भी कुछ बातें इतनी ज्यादा तो नहीं हो रही, लेकिन इंडिया में ज्यादा बातें हो रही। तो मेरी एक आदत है कि मैं वैसे आमतौर पे जब रात को सोने लगता हूँ तो हेडफोन लगा के जरा कुछ अच्छा कोई यूट्यूब पे मिल जाए तो वो सुनते सुनते ही मैं सो जाता हूँ। तो कल मैं जब यूट्यूब सजेशन में आया स्पोर्ट्स तक में, फिर विक्रांत भाई बैठे हुए थे, निखिल दास बैठे हुए थे, राहुल रावत और जो उनके साथ प्रेजेंटर होती हैं खुशी, तो उनका ये एशिया कप के हवाले से शो था और एशिया कप के हवाले से कि उनकी गुफ्तगू थी। तो तीनों चारों ने अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए, उसमें बयान किए। तो मजेदार गुफ्तगू रही बीच में उनकी और आई एंजॉयड इट। फिर पता नहीं कोई आधा घंटा सुना, फिर सो गया मैं। तो मैंने कहा हाँ ये इस पे जरा गुफ्तगू करूंगा, मैं भी अपना जो ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखूंगा। पहले तो देखें, सबसे जो बड़ी बात है कि आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, जिन दोस्तों के मैंने नाम लिए, विक्रांत भाई के, निखिल भाई के या राहुल के। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपनी ओपिनियन कोई बीच में रखूंगा या थोड़ा सा ऐसा, तो मैं किसी को कोई नीचा दिखाने के लिए गुफ्तगू आगे करूंगा इस वीडियो में, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। तो मैच तो जाहिर है कि अब पाकिस्तान और इंडिया का जो होगा, अगर होगा, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि होगा, क्योंकि अभी तक कुछ इस तरह के हालात जो है वो नजर नहीं आ रहे। इसके बावजूद कि इंडियन पार्लियामेंट में गुफ्तगू हुई, लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन अभी तक लग रहा है सारा ट्रेन जो है पटरी के ऊपर ही है, डिरेल हुआ नहीं है सारा मामला। तो इस पे बारी बारी जो दोस्तों ने बात की उस पर मैं अपनी ओपिनियन, और एंड पे फिर मैं अपनी जो राय है वो भी आपके सामने रखूंगा। So thank you very much for joining me. Like the video and subscribe the channel if you